नीलेश कुमार जी, झांसी से। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं अधम जो यहाँ बैठने का भी योग्य नहीं हूँ गुरुदेव। मैंने प्रभु के दिए इस जीवन में बहुत अपराध और हिंसक कार्य किए। इसके लिए मैं अधम आपसे और श्री जी से क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। मैं अधम आपके सत्संग और गुरुदेव आपके आशीर्वाद, श्री जी के आशीर्वाद से आपको जान पाया हूँ गुरुदेव। गुरुदेव मैं ग्रस्त हूँ। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ये तो पक्की। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद में हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, प्रेमानंद प्रेमानंद भवति। फिर अब रह क्या गया? प्रश्न नहीं रह गया। जब प्रेमानंद भवति तो भाई विषयानंद का त्याग करके ही प्रेमानंद में स्थित हुआ जाता है, जो भगवदानंद से भी ऊपर है। भगवदानंद से भी ऊपर प्रेमानंद है। अब जैसे कह दो कि महाराज हम आपको जान गए, तो हमारा नाम गुरुजी ने रखा है प्रेमानंद। प्रेमानंद को जान गए तो अब जानना कुछ बाकी नहीं रह गया। प्रेमानंद में कोई प्रश्न नहीं होता, न सोचती न कांक्षती। हाँ, इतना जरूर है कि हम बाहरी थोड़ा परिचय पा सकते हैं। हजारों लोग बैठते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ा गोरे पीले हैं, बस ये है बाहरी परिचय, सांसारिक। हमारा परिचय ये नहीं है, ये तो बाहरी व्यवहार का परिचय है। गुरुदेव मैं उसकी बात नहीं कह रहा, आपको अपने आप को जानने की बात कह रहा हूँ। उसमें लिखा है तो आप अपने को भी नहीं जाने। अपने को जान लेते तो प्रेमानंद को जान गए, प्रेमानंद को जान लिए तो अपने को जान गए। क्योंकि बच्चा, हमारा तुम्हारा स्वरूप एक ही है। देखो, बिजली को जान लोगे तो हीटर में भी वही है, फ्रिज में भी वही है, एसी में भी वही है, और प्रकाश में भी वही है, हाइड्रोजन बल्ब आदि में है। बिजली एक ही है, यंत्र के प्रभाव से उसका अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है। एक तेजों में, प्रकाश में, एक गर्मी पैदा कर रहा है, एक ठंडी पैदा कर रहा है, पर बिजली वही है। तो तुम में, हम में, सब में बिजली वही, पावर वही, भगवदानंद प्रेमानंद सच्चिदानंद वही विराजमान है। बच्चा, तुम अपने को भी नहीं जानते हो, और आगे। अब गुरुदेव सत्संग में बताते हैं ना कि अब जैसे मैं हूँ, मैं नीलेश हूँ, मैं नीलेश नहीं गुरुदेव, उसमें आप बताते हो कि तो देखो बच्चा, ये बात सुन के बोलना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। अनुभव कर लोगे ना तो उसकी पहचान। देखो, जब डॉक्टर होता है ना, वो ऐसे देख के बता देता है कि तुम निरोगी हो या पीलिया है कि क्या है क्या नहीं। आजकल तो ये मशीनों से जांच होती है, पहले मशीनों से जाते थे। पहले तो आंख में दृष्टि गई, बोले जवान निकालो, और फिर इसके बाद जो ही कलाई पकड़ी तो ये पता चल जाता था। पहले ऐसे वैद्य होते थे। तो भगवदानंद का जो वैद्य होता है वो दृष्टि मात्र से पहचानता है। जो ही दृष्टि गई तो पता चलता है कि आप कितने ब्रह्मचारी हो, आप कितने जितेंद्रिय हो, आप कितने बेविचारी हो। आपके जो ही एक शब्द बोले तो शब्द तत्काल तोड़ लिया गया कि आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने पानी में हो, कितना आपका अनुभव है, सब उसमें पता चल जाता है। तो बच्चा, अभी ना स्वरूप का बोध है और ना अभी गुरु का बोध है। आगे बोलो तो तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। स्वरूप का बोध थोड़ी तुम्हें अभी, स्वरूप का बोध थोड़ी है। नहीं गुरुदेव, स्वरूप का बोध तो नहीं, बस यही कि सत्संग में सुना है हमने कि बताते हैं कि मनुष्य जो है वो परमात्मा का अंश है और उसे आत्मा भी कहा गया है। हाँ, कहा। तो वो कहाँ है? इसी 3.5 हाथ के शरीर के अंतर्गत है। तो इस 3.5 हाथ के शरीर में कभी घुस के अंदर ढूंढा है? तो अभी तो घुसे ही नहीं हो अंदर, अभी तो बाहर ही हो, घर के बाहर हो ना। इंद्रियां भी बहिर्मुख है। मना खष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। अभी तो प्रकृति में है बच्चा, अभी परमात्मा में लौटे तब पता चले। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लो, समाज की सेवा करो पहले ये, तो इससे तुम धीरे धीरे अंदर आने लगोगे। बाहर पवित्रता हो जाएगी ना, तो बाहर ये शरीर का एक कर्तव्य कर्म भी है। अगर आप इस शरीर समाज का जैसे एक हिस्सा है, आपने समाज सेवा नहीं की तो चाहे कोई भी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। आपको समाज सेवा करनी है, तपस्या करो,
शास्त्र स्वाध्याय करो, एकांत में भजन अर्जित करो और समाज को दो। ऐसे आप जैसे जवान शरीर है, फावड़ा चलाओ, 200-400 रुपया कमाओ, माता पिता की सेवा करो और नाम जप करो, तो आप धीरे धीरे अंतर में आने लगोगे। इसकी पद्धति है। अगर समाज सेवा नहीं करोगे, परिवार की सेवा नहीं करोगे, तो देखो हम लोगों को क्या करना पड़ा। बचपन से भागे थे समाज से, और आज क्या कर रहे हैं, सुबह से समाजे में लगे हैं, रात्रि के 1 बजे जगे थे और स्नान आदि करके 2 बजे 2:05 या 2:10 पे समाज में उतर पड़े। अब वो दर्शन करते हुए यहाँ फिर यहाँ अपनी दिनचर्या, फिर सत्संग, फिर देख रहे हो अभी कर क्यों, सीधे आके यहीं बैठे, एकांतिक शुरू है, अभी चलेगा 8, सवा 8, 8:30 बजे तक, पर फिर ऊपर गए, कुछ मिनट बाद फिर श्री जी के साथ। एक दिनचर्या है, अपने को अर्पित कर दो समाज में और अंदर अंदर नाम जप करो, भगवान का भजन करो, तो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। असली ज्ञान जिसे कहते हैं। आप सही पूछो तो परमार्थ में अभी कुछ नहीं हो, ऐसा मानो, तो उससे क्या होगा, हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। एक एक पॉइंट पे हम बता सकते हैं आपको कि अभी आप कहीं भी टिके नहीं हो, तो आप जो हम कहें उसको करो, अभी सब बात बन जाएगी। माता पिता हैं, रोज पैर छूते हो? हाँ गुरुदेव जी, रोज। हाँ तो ठीक। माथा रख के प्रणाम करते हो रोज? माथा रख के नहीं करते हैं, कैसे? पैर हाथ। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माथा रखो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उनके चरणों। माता पिता साक्षात मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये साक्षात भगवान है। कहीं और मंदिर में भगवान तब मिलेंगे जब पहले घर के भगवान की पूजा कर लो। ये आजकल जो है ना, बूढ़े लोगों को लोग इसलिए घर से बाहर कर देते हैं, हगे मुते कौन इनको फेंके, और ये समझ में नहीं आता उसके बेटे को कि जब तू हगमूत रहा था तब स्वयं गीले में रह करके और तेरे को अच्छी जगह लिटाया, अपने शरीर का रक्त दूध बना के तुझे पिलाया, और अब जब सेवा का समय आया है तो तू स्टेशन पे छोड़ के आ रहा है, तू मंदिरों पे छोड़ के आ रहा है, भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमें लगता है ऐसे लोगों की नरक की जरूर गति होगी, चाहे वो जाएं मंदिर में जाएं और चाहे वो किसी धाम में जाएं। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं जो अपने माता पिता की ऐसी गति करते हैं। इसलिए हमारा सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा बुद्धि शुद्ध कर लो, मंदिर के भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ, बूढ़े माता पिता को भूखा मत रहने दो, उनको बढ़िया बढ़िया खवाओ पियाओ। वो गाली दे तो बात भी उनकी मत सुनो, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, उनकी सेवा करो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं। और जिनके पास ऐसा उदार हृदय हो, कोई ऐसा वृद्ध दिखाई दे तो उसको अपने घर ले आओ। 2-4 दिन में ऐसी संस्थाएं हैं जहां उनको सुव्यवस्थित पहुंचा दो। कई ऐसे वृद्ध जन हैं जिनको अत्यंत आवश्यकता सेवा की है और लोग उस समय उनको घर से निकाल देते हैं। अब बोलो कहाँ शौच होंगे, कहाँ लोग शंका करेंगे। अब उनको सुबह चाय चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए। कैसा हृदय होगा उसका नीच कि वो अपने ऐसी माँ को जिसे भगवान की तरह सिंहासन में बैठाना। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, अगर बूढ़े माता पिता को बढ़िया सोफा कपड़ा बिछा कर बैठा लो और बढ़िया भोजन पवाओ और शाम सुबह उनकी दंडवत करो, रात्रि में चरण दबाओ और कोई आराधना करो न करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान आए दर्शन देने। जब पुंडरीक जी अपने माता पिता की रात दिन सेवा में रहते तो जो विट्ठल भगवान है ना, हाँ वो दर्शन देने आए। इसलिए माता पिता की सेवा करो बच्चा, और संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से, और नाम जप करो, सब ज्ञान हो जाएगा। हम वृद्ध माताओं को तो हमने देखा, जो गुरुदेव है ना हमारे, वहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं, उनके भी हम दर्शन करते हैं, उनसे भी हमने कुछ सीखा है। नहीं, खूब सेवा करो, दूसरे की माता की करो, अपने माता पिता की भी करो, ठीक है।